Good morning, students. Today we will study the new topic Dr. Wett's method. Dr. Michael P. West was principal of Teachers Training College Dhaka, बंगाल. डॉक्टर माइकल पी वेस्ट जो थे वो क्या थे? प्रिंसिपल थे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ढक्का, बंगाल में. ही वॉज द ओपिनियन दैट नो मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश वॉज कंप्लीट इन इटसेल्फ टू टीच इंडियन स्टूडेंट्स. उनका जो मत था या उनकी राय थी वो यह थी कि कोई भी जो मेथड है, कोई भी जो विधि है टीचिंग इंग्लिश की, इंग्लिश शिक्षण की, अंग्रेजी शिक्षण की, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है भारतीय विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए. He therefore brought forward his own method which is known by his name. इसलिए वो अपना एक मेथड लेकर आए जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है. द मेथड ऑफ डॉक्टर वेट्स वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड. जो डॉक्टर वेट्स का जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड के ऊपर एक प्रतिक्रिया है. दैट laid emphasis on establishing a direct link between the words and its meaning. जो जोर देता है केवल वर्ड पर, एग्जैक्ट जो वर्ड होता है उस पर और उसके मीनिंग पर. with link between the words and its meaning without the interference of students mother tongue. बिना मदर टंग के स्टूडेंट्स की जो मातृभाषा है उसके इंटरफेरेंस के. समझने की कोशिश कीजिएगा. केवल किस पर जोर देता है? डायरेक्ट लिंक बिटवीन द वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ स्टूडेंट्स मदर टंग. बिना स्टूडेंट्स की मातृभाषा की हेल्प के. दिस मेथड सजेस्ट सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स ओवर डायरेक्ट मेथड्स. यह मेथड जो है कुछ सुधार या कुछ सुधारों का सुझाव देता है डायरेक्ट मेथड के ऊपर. डॉक्टर वेस्ट believe that most of Indians requires only passive knowledge of English. पैसिव नॉलेज का मतलब होता है निष्क्रिय ज्ञान. डॉक्टर वेस्ट का विश्वास था कि अधिक से अधिक जो भारतीय हैं वो केवल अंग्रेजी की जो है निष्क्रिय ज्ञान रखते हैं. अंग्रेजी का जो है निष्क्रिय ज्ञान रखते हैं. ही मेड ए केयरफुल स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडियन एंड डिड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन दिस फील्ड. उन्होंने क्या किया? डॉक्टर वेस्ट ने बहुत डीपली स्टडी की इंग्लिश शिक्षण की समस्याओं की और भारत में, और अधिक से अधिक अनेक प्रयोग किए इन दिस फील्ड, इस क्षेत्र में. ही वॉज द ओपिनियन दैट इंग्लिश इज़ टू बी स्टडीड इन इंडियन मेनली एज ए मीन्स ऑफ डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एमंग स्टूडेंट्स. ही वाज द ओपिनियन, उनकी राय थी, दैट इंग्लिश इज़ टू बी स्टडीड. इंग्लिश का अध्ययन किया जाना चाहिए इंडियन मेनली भारतीयों में, मुख्य रूप से जो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय समझ है और अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रों के बीच जो सहयोग की भावना है उसको विकसित करने के लिए. ही फेल्ट दैट इंडियन स्टूडेंट्स शुड बी इंस्पायर्ड टू लर्न इंग्लिश थ्रू रीडिंग. उनकी जो राय थी या उनका मत था वो यह था कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, भारतीय जो विद्यार्थी हैं, शुड बी इंस्पायर्ड लर्न इंग्लिश थ्रू रीडिंग. उनको प्रेरित करना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग के द्वारा. केवल रीडिंग के द्वारा इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए. डॉक्टर वेस्ट वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. डॉक्टर वेस्ट की जो राय थी वो यह थी कि जो रीडिंग है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के लिए. ड्यू एम्फेसिस शुड देयरफॉर
इस कारण से उन्होंने जोर दिया लेड ऑन लाउड रीडिंग, जोर जोर से पढ़ने पर, और साइलेंट रीडिंग, साइलेंट तरीके से पढ़ने पर। ही सेज द चाइल्ड शुड एट द अर्लीस्ट बी इनेबल टू रीड विद ईज प्लेजर। उन्होंने कहा, या वह कहते हैं कि जो बच्चा है वो लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग से आसानी से और आनंद से पढ़ पाने के योग्य होगा। थर्ड पेज। हिज फर्म बिलीव इज़ दैट लर्निंग टू, उनका दृढ़ विश्वास था कि लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज इज बाई फॉर द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग टू स्पीक एंड राइट इट। उनका जो दृढ़ विश्वास था वो यह था कि सीखना, जो पढ़ना है, रीडिंग जो है, एक लैंग्वेज को पढ़ना एक सबसे छोटी राह है, यानी छोटी टेक्निक है किसी भी एक लैंग्वेज को बोलने और लिखने के लिए या सीखने के लिए। एक लैंग्वेज को बोलना और सीखने के लिए जो पढ़ना है वो क्या है, एक सबसे छोटी, शॉर्टेस्ट रोड, सबसे छोटी टेक्निक है, सबसे छोटी राह है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द टेक्स्ट बुक मेथड। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द टेक्स्ट बुक मेथड, यानी जो है इसका सेकंड नेम जो है टेक्स्ट बुक मेथड भी है। आई टेल यू वन थिंग अबाउट दिस मेथड, द थर्ड नेम ऑफ दिस मेथड इज रीडिंग मेथड, यानी फर्स्ट नेम वेस्ट मेथड, सेकंड नेम टेक्स्ट बुक्स मेथड, थर्ड नेम रीडिंग मेथड। लर्न दैम स्टूडेंट्स प्लीज। डॉक्टर वेस्ट इज ऑफ द ओपिनियन, डॉक्टर वेस्ट की जो है एक राय थी, दैट द इंडियन स्टूडेंट्स गेट लेस चांस ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज़ थ्रू इंग्लिश, कि जो भारतीय विद्यार्थी हैं वो अपने विचार व्यक्त करने के लिए इंग्लिश का यूज़ जो है बहुत कम करते हैं, या उनको बहुत कम चांस मिलता है। दे नीड नॉलेज ऑफ इंग्लिश टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंग्लिश बुक्स, उनको आवश्यकता है इंग्लिश, दे नीड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उनको आवश्यकता है अंग्रेजी के ज्ञान की, टू कलेक्ट, अंग्रेजी के ज्ञान को इकट्ठा करने की, अंग्रेजी के बारे में जानकारी लेने की, फ्रॉम इंग्लिश बुक्स, जो अंग्रेजी की बुक्स हैं उनसे। सो दे शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन रीडिंग ओनली, इसलिए उनको केवल पढ़ने की जो प्रशिक्षण है वह दिया जाना चाहिए। दिस मेथड्स इज पॉपुलर यूज्ड इन द स्कूल फॉर इंग्लिश टीचिंग, यह मेथड जो है पॉपुलर साबित हुआ, पॉपुलर तरीके से यूज्ड किया जा रहा है स्कूल्स में, इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षण में। द टीचर होल्ड्स द बुक इन हिज हैंड्स, टीचर्स अपने हाथ में बुक लेता है, गोज़ ऑन रीडिंग, और इसको पढ़ता जाता है, एंड साइड बाय साइड ही एक्सप्लेन द मैटर टू द स्टूडेंट्स, और साइड बाय साइड जो है इसके अंदर जो मैटर है उसको एक्सप्लेन करता जाता है विद्यार्थियों को। एट द सेम टाइम द स्टूडेंट्स लुक एट देयर बुक एंड लिसन टू द टीचर्स केयरफुली, और उसी समय पर जो है स्टूडेंट्स अपनी बुक को देख रहे होते हैं और टीचर्स को ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। सम टाइम्स द स्टूडेंट्स डू लाउड रीडिंग वन बाय एंड द टीचर करेक्ट देयर मिस्टेक्स इन रीडिंग। कुछ समय स्टूडेंट्स भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं एक एक करके, और जो टीचर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, उनकी मिस्टेक्स होती हैं, उनको करेक्ट करता चला जाता है। समटाइम्स द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू डू साइलेंट रीडिंग, कभी कभी टीचर्स बच्चों को साइलेंट रीडिंग के लिए भी बोलता है। इसके बाद आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको नोट्स में सेंड की हुई हैं, और एडवांटेजेस यानी मेरिट्स और डिसएडवांटेजेस जो मैंने आपको नोट्स में सेंड की हुई हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ लेना। जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कराया है, मीनिंग कराया है डॉक्टर वेस्ट मेथड का,
जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, मेरिट्स मिलेंगे, वो सब इसी में से ही हैं। इसी में से ही लाइनें सेलेक्ट करके मेरिट्स और डिमेरिट्स बन जाते हैं। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने जितना बड़ा कराया है, इतना जो ज़्यादा मैटर है वो आपको शायद आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज़ इसको पढ़िएगा और इसकी जो मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, उनको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी कोई लाइन समझ में नहीं आती है, किसी चीज़ का अर्थ नहीं निकल रहा है, मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।